नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी हो सके। दोस्तों, आज की वीडियो बात करने वाले हम लोग मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023। जी हाँ दोस्तों, तो आंगनबाड़ी के अंतर्गत आपका वुमेन सुपरवाइजर की वैकेंसी दोस्तों इस समय काफी चर्चा में चल रही है और लगातार स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट्स आते हैं, सर आपने इस पर एक प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया है, इसके क्वालिफिकेशन को लेकर, सिलेबस को लेकर, एलिजिबिलिटी या फिर मेरे दोस्तों एज से रिलेटेड को लेकर। तो देखिए क्या सच्चाई है आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। जी हां, स्पेशली में दोस्तों ये जो आपकी वैकेंसी आपके स्पेशली वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, किंतु कई यूट्यूबर्स के द्वारा में दोस्तों अभी से कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, अभी से स्टडी में दोस्तों इसकी प्रारंभ कर दी गई है। तो क्या वाकई में वैकेंसी आने वाली है? आपको भी कोर्स खरीदना है अथवा नहीं खरीदना है, कहां से पढ़ना है, वो आज में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चले तो बिना समय गवाए हम आपको, जो लास्ट टाइम ये वैकेंसी आई थी 2017 में, और उस समय जो रूल बुक में दोस्तों मध्य प्रदेश से कर्मचारी मंडल के द्वारा इस वैकेंसी की रिकॉर्डिंग में दोस्तों डाली गई थी, उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं और तमाम प्रकार की महत्वपूर्ण जो भी क्वेरीज होंगी वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चलिए, तो जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं हम लोग मध्य प्रदेश से कर्मचारी मंडल की इस ऑफिशियल रूल बुक पर आ चुके हैं, जो कि आपकी वुमेन सुपरवाइजर से संबंधित में दोस्तों यह विज्ञप्ति है, जो कि 2017 में दोस्तों जारी की गई थी। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती एवं पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से समिति सीधी भर्ती हेतु संयुक्त चयन परीक्षा 2017। और जो स्पष्ट में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है केवल महिलाओं हेतु। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी है वुमेन्स के लिए सबसे बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर बॉयज या पुरुष इसके फॉर्म नहीं डालते हैं, तो यहाँ पर सीधा कंपटीशन में दोस्तों सिर्फ गर्ल्स का गर्ल्स के साथ ही रहता है। अब देखिए परीक्षा संचालन और भर्ती नियम पुस्तिका क्या है, तो आपकी जानकारी बता दें। जैसा यहाँ पर आप डिस्प्ले स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि, मतलब लास्ट टाइम ये वैकेंसी दोस्तों 2017 में आई थी और 21 फरवरी से लेकर दोस्तों 7 मार्च के बीच इसकी आवेदन की तिथि रखी गई थी। वहीं पर यदि बात करें परीक्षा दिनांक और दिन की, जो परीक्षा दिनांक में दोस्तों इसकी 25-26 मार्च 2017 में दोस्तों इसकी परीक्षा तिथि आपकी रखी गई थी। और यहां पर और हम चीजों की बात करने की, सर कितने घंटे का एग्जाम इसमें होता है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 घंटे के समय में दोस्तों आपको मिलेगा। मॉर्निंग में आपका 9 to 12 और इवनिंग में आपका 2 to 5, तो 3 घंटे का मेरे दोस्तों इसमें एग्जाम लिया जाता है। किसी प्रकार की माइनस मार्किंग या मेंस का एग्जाम या इंटरव्यू कुछ नहीं होता है, सिंपल आपका वन डे एग्जाम होता है। और इसी एग्जाम के आधार पर दोस्तों आपकी सीधी में दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो स्पेशली गर्ल्स के लिए में दोस्तों ये वैकेंसी है, पुरुष अभ्यर्थियों का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब आगे और महत्वपूर्ण क्या है मैं दोस्तों वह आपको बता देते हैं। तो यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ कि सिर्फ केवल महिलाओं के लिए में दोस्तों ये वैकेंसी है। अन्य चीजें जो आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हम बात करेंगे पद नाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता। जी हाँ, इसमें देखिए कितनी सैलरी आप पाते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक पर्यवेक्षक सीधी भर्ती, वेतनमान 5200 से लेकर 20,200 प्लस 2400 ग्रेड पे, अर्थात 2400 ग्रेड पे की समथिंग में दोस्तों इसमें आपको सैलरी मिलेगी आपकी। और आप यहां पर यदि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब यदि किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी संकाय में आपने यदि ग्रेजुएशन किया है, स्नातक यदि पास है, तो कोई भी महिला अभ्यर्थी इस एग्जाम के लिए में दोस्तों अपियर हो सकती है, इसका फॉर्म भर सकती है। अब उस समय देखिए बात कर ले यदि टोटल पदों को लेकर, तो उस समय देखिए खुली सीधी भर्ती के टोटल 357 पदों पर यह में दोस्तों विज्ञप्ति आपकी जारी की गई थी। फिर से हम यहां पर बार बार कह रहे हैं पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही महिला पर्यवेक्षक वुमेन सुपरवाइजर, तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर दोस्तों महिलाओं के द्वारा इसे क्या है भरा जाएगा। अब देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण होना अनिवार्य है। अर्थात इसमें देखिए स्पष्ट लिखा है किसी भी ग्रेजुएशन या स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थी यहां पर पात्र नहीं होंगे। मतलब जब आप आवेदन भरेंगे, जब भी ये विज्ञप्ति आएगी, उसकी अंतिम एप्लीकेशन डेट तक आपके पास समस्त प्रकार की योग्यता में दोस्तों होना चाहिए, अर्थात ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा संविदा परीक्षाओं का उक्त परीक्षा भाग लेने पर प्रत्येक कार्यवर्ष पूर्ण करने के लिए 4 अंक अधिकतम दिए जाएंगे, 5 वर्ष से उससे अधिक पर 20 अंक दिए जाएंगे। मतलब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बोनस दिए गए हैं जो ऑलरेडी संविदा के आधार पर इस विभाग में काम कर रही होंगी महिलाएं। तो आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर ये पूरे पोस्ट इससे संबंधित यहाँ पर दी गई हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, सारी इससे संबंधित आपकी अर्हता दी गई है। तो अभी हमने आपको क्वालिफिकेशन और इसकी सैलरी के बारे में आपको बताया है। आगे जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो इस वैकेंसी की रिकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए तो वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो देखिए प्रावीण्य सूची किस प्रकार से यहाँ पर आपका चयन का आधार होगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा केवल लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के पृथक पृथक प्रश्न पत्रों हेतु 100 अंक, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक और कुल 200 अंक होंगे। वह 3 घंटे की समयावधि ये होगी और पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। और विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए नियम पुस्तिका का अध्याय 3 देखिए, अर्थात 200 नंबर का इसमें पेपर होता है और इसमें 3 घंटे का समय आपको मिलता है। इसके अलावा प्रावीण्य सूची प्रतीक्षा सूची किस प्रकार से तैयार की जाएगी उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा सत्यापन परीक्षण के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों का विवरण यहाँ पर दिया है कि आपके पास स्थायी निवासी मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आप ST SC OBC AWS से बिलोंग करते हैं और विकलांगता से संबंधित आप अर्हता रखते हैं तो इसका आपके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो इसके पद पर यदि आपने काम किया हो तो 5 वर्ष का अनुभव या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अन्य नियुक्ति की जो शर्तें हैं, यात्रा भत्ता का भुगतान है वो भी सब कुछ यहाँ पर मेंशन करके रखा है आपका। और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है वो हम आपको यहाँ पर इसके संदर्भ में बता देते हैं कि आगे टोटल किस प्रकार से पूरा एग्जाम इसमें पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए रखी हैं, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। एडमिट कार्ड मूल्यांकन पद्धति के सेंस में और क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन के सेंस में या रिजल्ट का नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से किया जाएगा वो सब कुछ यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर देखे रखा है। बट फिलहाल इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर नीचे देखिए रूल बुक में हम लोग स्लाइड करके यहाँ पर नीचे को जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए होगी वो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस रूल्स रेगुलेशन इस वैकेंसी की रिगार्डिंग इस रूल बुक में यहाँ पर दिए गए हैं। चलें फिर से यहाँ पर इन्होंने आवेदन भरने की समयावधि आपकी बताई है, ऑनलाइन परीक्षा का जो विवरण है वो आपका बताया है, 200 नंबर का जो पेपर होगा, परीक्षा शुल्क इसके बारे में बताया गया है। और परीक्षा उस समय आपके देखिए ऑनलाइन जो हुआ था एग्जाम मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका एग्जाम हुआ था और इसी के रिकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। चलिए अब बात करें पूरा विस्तृत पाठ्यक्रम क्या होगा। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि इसमें 200 अंक का पेपर होता है। अब देखिए 200 अंक में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए आप देख पा रहे हैं पर्यवेक्षक सीधी भर्ती जो स्नातक स्तर है, सबसे पहले इसमें देखिए 55 या 55 नंबर का इसमें प्रथम जो खंड होगा पोषण एवं स्वास्थ्य से पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पोषण और स्वास्थ्य से भी क्या क्या पूछा जाएगा ये भी इन्होंने यहाँ पर सारे टॉपिक्स मेंशन करके रखे ताकि आप इजीली में दोस्तों हर एक टॉपिक को पढ़ सकें। चलिए इसके बाद जो पहला खंड था सेकेंड, इसमें द्वितीय खंड होगा। अगला जो सेक्शन होगा ये सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति से संबंधित होगा, जिसमें आपको भी यहां पर फिर से 55 नंबर का देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। तो सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति में देखिए सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं नियम अधिनियम आपको पढ़ना होगा, शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का देखिए बेसिक नॉलेज 7 नंबर का कंप्यूटर आएगा, तो ये तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, बेसिक इसमें आएगा। सामान्य गणित देखिए बहुत ही इजी आएगा 8वीं लेवल का। और सामान्य तर्क शक्ति में दोस्तों रीजनिंग वगैरह के बेसिक आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये अगला जो खंड है आपका बेसिक जीके और रीजनिंग से संबंधित जीके से संबंधित रहेगा 55 नंबर का। अगला तीसरा जो यहाँ पर खंड होगा प्रबंधकीय गुण। जी हाँ, प्रबंधकीय गुण में क्या क्या पढ़ना है वो भी सारे यहाँ पर विषय और यहाँ पर उसके अंक भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके इन्होंने रखे हैं। मतलब देखिए सिलेबस की एक अच्छी खासियत है कि महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस उन्होंने पूरा टॉपिक वाइज देख के रखा है। चौथे खंड में आपसे शिशु की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, इसके 45 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे आपके। और इस प्रकार से टोटल में दोस्तों ये 200 अंक का पेपर होगा। इसके अलावा समिति जो सीधी भर्ती है ये आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता ये हायर सेकेंडरी स्तर की होती है। मतलब अभी जो हमने महिला पर्यवेक्षक बताया था वो ग्रेजुएशन लेवल की, जबकि यहाँ पर आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है हायर सेकेंडरी लेवल का में दोस्तों यहाँ पर इसकी वो रहती है आपकी। और इसमें भी 200 अंक का यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी और ये हमने सारा इसके संदर्भ बताया। तो कुल मिला के 200 नंबर में इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं उसका जो पाठ्यक्रम है वो सब कुछ हमने यहाँ पर बताया मेरे दोस्तों। और इसके अलावा इससे संबंधित फीमेल कैंडिडेट को कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम इस पर चर्चा करते हैं कि यह वैकेंसी आएगी कब तक।
तो अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के मन में होगा कि सर महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आएगी भी अथवा नहीं आएगी। तो मैं आपको सिर्फ आपकी जानकारी के लिए पहले ही क्लियर कर दूं, इस समय सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मध्य प्रदेश में इस वैकेंसी को लेकर हवा चलाई जा रही है। यूट्यूबर्स के द्वारा अपना कंटेंट बेचा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अपने प्रॉफिट को देखते हुए। किंतु आपको बता दूं, अभी महिला पर्यवेक्षक के सेंस में किसी भी प्रकार की ना तो मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल ने अपने कैलेंडर में इस वैकेंसी को डाला है, ना ही अन्य प्रकार की अभी तक विभाग से कोई इंफॉर्मेशन मिली है। अभी सिर्फ एक्सपेक्टेशन के आधार पर यह लगाया जा रहा है कि चूंकि 1 लाख सरकारी पदों के अलावा सीएम ने 50,000 नए पदों पर भर्ती के लिए कहा था, तो इन 50,000 नए पदों में महिला पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी जो बहुत ही पुराना कैलेंडर था उसमें कहीं ना कहीं इसे जिक्र किया गया था, किंतु अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी के संदर्भ में नहीं है। इसलिए अभी फीमेल कैंडिडेट से अनुरोध है दोस्तों, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी आपको प्रॉपर समय मिलेगा आपकी तैयारी के लिए। इसलिए अभी से देखिए आपको कोर्स खरीदने से बचना है, किताब खरीदने से बचना है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश है। यहां पर दोस्तों जब वैकेंसी आती तो मैं दोस्तों सिलेबस कभी भी चेंज कर दिया जाता है। पटवारी में लोगों ने पंचायती राज का सिलेबस पढ़ लिया था, कोर्स खरीद लिया, तो जब पता चला कि पटवारी में तो पंचायती राज ही हटा दिया गया। इसी प्रकार एमपीएसआई में भी सिलेबस चेंज कर दिया गया है, एएसआई एलडीसी का भी सिलेबस चेंज किया गया है जो नई जीओपी आई है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपको कोर्स नहीं खरीदना है। कई विद्यार्थी यहां पर कोर्स खरीद लिया और तैयारी भी चालू कर दी है, अच्छी बात है। जहां तक देखिए सिलेबस 2017 में जो रखा गया था वही सिलेबस रहने के 90% चांस है, पर आपको फिर भी अभी घबराना नहीं है। आपके इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम है अभी उसकी तैयारी कीजिएगा। जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता आप में दोस्तों किसी प्रकार के कोर्स को लेने से या फिर टेस्ट लगाने से कोई भी इसका मतलब नहीं है, ठीक है। और बात करेंगे क्या सिलेबस में बदलाव होगा, तो सिलेबस तो जहां तक पुराना ही रहेगा, बट फिर भी हम कह रहे हैं एमपी में दोस्तों सिलेबस कब चेंज हो जाता है ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलता है। तो ये हमने इसके संशय में बताया है। अब टोटल वैकेंसी कितनी आ सकती है, तो देखिए लास्ट टाइम तो 357 पदों पर वैकेंसी आई थी, इस बार ज्यादा से ज्यादा, चूंकि 2017 के बाद यहां पर एक समय अंतराल हो चुका है 6 वर्ष का, तो फिर मान के चलिए 400-500 पदों पर मिनिमम तो ये आएगी, 400-500 पदों पर मिनिमम आएगी। और इसके लिए भी चूंकि हमने इससे पहले भी अपनी जो पीडीएफ थी 101 रुपए में ग्रुप 4 के लिए शानदार कंटेंट उपलब्ध कराया था। जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम आपको शानदार कंटेंट आपको मेरे दोस्तों वो भी मिनिमम 101 रुपए की राशि में यदि पॉसिबल हुआ तो सारी पीडीएफ में दोस्तों आपको दे दी जाएंगी। इसलिए अभी से आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, ज्यादा इसका टेंशन नहीं लेना है। अभी दूर दूर तक में दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक यूट्यूबर ने डाला, फिर दूसरे यूट्यूबर ने डाला, और इस प्रकार से चलते चलते सबने मैं दोस्तों इस पूरे मध्य प्रदेश में इस वैकेंसी को फैला दिया है। किंतु वास्तविकता आपको मैं फिर बता रहा हूं, ये वैकेंसी कब तक आएगी भी नहीं आएगी इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। यही कारण है कि आपने देखा होगा सभी ने इस पर वीडियो बनाया था, किंतु इसके सिलेबस या फिर पूरे रूल बुक को लेकर आज हमने मैं दोस्तों वीडियो बनाया है, क्योंकि क्या सच्चाई है वही मैं दोस्तों हम आपको दिखाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे चैनल से जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है एक प्रॉपर मैं दोस्तों इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही आपको चीजें बताई जाती है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट है आई होप मैं दोस्तों इससे आपको इसके बारे में कोई बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों वर्तमान में आपका 61,000 बिल्कुल 60,000 से ज़्यादा में दोस्तों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए आपके। और हमारे इस ग्रुप में दोस्तों प्रतिदिन शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, जीके सभी में दोस्तों सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्विज होता है, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 900 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर की हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और शानदार 9 बजे हर रात लाइव क्लासेस भी दोस्तों आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस पीडीएफ वाले ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा पीडीएफ ग्रुप है आपका MP PDF अड्डा बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों 8,000 से ज्यादा में दोस्तों मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए आपका। और यहां पर मध्य की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट की शानदार आपको पीडीएफ में दोस्तों दी जाती है। तो पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन में दोस्तों क्यूज, ऑफलाइन क्यूज के लिए आप हमारे इस MPPV स्टडी पॉइंट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है कमेंट से तो मैं दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।